मैच स्टिक वाला क्वेश्चन के बाद आज हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स देखेंगे। हाय, मैं हूँ सीमा और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर मैथ्स विद सीमा के साथ। तो जैसा कि आपको पता है कि ग्रेड 7 की जो मैथ्स की बुक है गणित प्रकाश जो नई आई है, उसमें चैप्टर 4 हम स्टार्ट कर चुके हैं और पेज नंबर 102 पे पहुँच चुके हैं। तो सबसे पहले आप अपने बुक को ओपन कर लीजिए और पेन पेपर के साथ हो जाइए रेडी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, फिगर इट आउट निकाल लीजिए और देखिए इसमें कहा रहा है कि फॉर द प्रॉब्लम्स आस्किंग यू टू फाइंड सुटेबल एक्सप्रेशन। ठीक है, कुछ वर्ड्स में आपको प्रॉब्लम्स दिए गए हैं, उसके एक्सप्रेशन आपको निकालने हैं जो कि उसके लिए सुटेबल है। फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट क्वांटिटीज इन अ सिचुएशन डिस्क्राइब। ओके, इफ रिक्वायर्ड एज्यूम सम वैल्यूज फॉर द अननोन एंड ट्राई टू फाइंड द रिलेशनशिप। ठीक है, आपको ऑप्शन वाले भी देखने को मिलेंगे। अगर पहला आंसर मैच नहीं हुआ तो दूसरे पे चलेंगे, दूसरा मैच नहीं हुआ तो तीसरे को भी, सबको रिलेशन को मैच करते हुए चलेंगे। जो उसका सुटेबल आंसर होगा उसमें हम टिक आउट करते हुए चलेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। ठीक है, देख पा रहे हैं आप, 1 प्लेट ऑफ द ज्वार रोटी कॉस्ट 30। ठीक है, अगर आप एक प्लेट ज्वार की रोटी मंगवाते हैं, अगर मान लीजिए होटल में खाने गए हैं, वहाँ पर अगर आप ज्वार की रोटी मंगवाते हैं 1 प्लेट, तो उसका कॉस्ट दिया हुआ है 30 रुपीज़। एंड 1 प्लेट पुलाव कॉस्ट, और अगर एक प्लेट पुलाव मंगाते हैं तो उसका कॉस्ट है 20 रुपीज़। ठीक है, इफ़ एक्स प्लेट ऑफ द ज्वार रोटी एंड वाई प्लेट ऑफ द पुलाव वर ऑर्डर्ड इन अ डे। ठीक है, पूरे दिन में कितना ऑर्डर हुआ है हमें पूरा निकालना है। ठीक है, एक्स हुआ है आपका ज्वार की रोटी और वाई हुआ है आपका पुलाव। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या पूछा जा रहा है हमसे। विच एक्सप्रेशन डिस्क्राइब टू टोटल अमाउंट इन रुपीज ऑन द डे। ठीक है, तो देखिए इसको हम कैसे निकालेंगे, मैं आपको पहले समझाती हूँ, एक सेकेंड। ये देखिए, पहले कॉस्ट निकालना सीखिए, और जो कॉस्ट होगा ज्वार की रोटी और पुलाव दोनों को ऐड करना है, तभी तो टोटल कॉस्ट निकलेगा। तो जैसे कि मान लीजिए कि अगर एक प्लेट अगर हम लेते हैं ज्वार की रोटी तो हमें कितना देना पड़ेगा, 30 रुपया, और अगर एक प्लेट पुलाव लेते हैं तो 20 रुपया। ठीक है, तो टोटल हमारे पास कितना हो गया, 50 रुपये। इस तरीके से अगर हम दोनों को टोटल करेंगे तो निकलेगा हमारा प्राइस। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं यहाँ पर समझिए। ये देखिए, आपको एक प्लेट है आपकी ज्वार की रोटी, अगर हम देखिए 30 रुपये प्लेट है, अगर 2 प्लेट खाते हैं तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 60 रुपीज़। अगर हम 3 प्लेट ज्वार की रोटी खा लेते हैं तो कितना हो जाएगा हमारे पास, उसमें 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 90 रुपीज़। तो इसी तरीके से 30 रुपये का प्लेट है और हमने उसको कितने खाया है, एक्स प्लेट, तो हमारा ये एक्सप्रेशन कितना बनेगा, 30x। ठीक है, क्योंकि हमें दिया हुआ है कि एक्स प्लेट है ज्वार की रोटी, तो ज्वार की रोटी तो आपने निकाल लिया, याद रखिए 30x। ठीक है, अब हम चलते हैं पुलाव के पास। तो देखिए पुलाव का क्या है, पुलाव अगर आप 2 प्लेट खाते हो पुलाव, ये देखिए एक प्लेट खाते हो तो 20 रुपया देना है, यानी 20 × 1 प्लेट है ये। अगर 2 प्लेट खाते हो तो 20 × 2 यानी 40 रुपीज़ पे करने होंगे। तो इसी तरीके से आप वाई प्लेट खाते हो तो 20 × वाई, यानी आपका टोटल कितना बन गया एक्सप्रेशन, 20/। और आपका ज्वार की रोटी का एक्सप्रेशन कितना बना था, 30x। और ये दोनों को जब हम टोटल ऐड कर देंगे तो टोटल प्राइस निकल के हमारे सामने आएगा। तो आपका एक्सप्रेशन क्या बना है, 30x + 20/। तो चलिए हम मैच करते हैं, कोई एक्सप्रेशन ऐसा है जो इससे मैच हो रहा है। तो देखिए आपका पहला ऑप्शन ही 30x + 20y मैच हो जा रहा है, हमें दूसरे ऑप्शन पर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। समझ में आ रहा है आपको कैसे करना है आपको सॉल्व एक्सप्रेशन को। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप सॉल्यूशन भी देख लीजिए, सॉल्यूशन भी इसमें नोट डाउन किया हुआ है। आपको अपनी बुक जो कॉपी है, जो नोट्स बना रहे हैं, उसमें बिल्कुल इसी तरीके से लिखना है, समझना है हमारे तरीके से, टीचर के तरीके से, पर लिखना है आपको अपने तरीके से, ताकि आपको नंबर भी साथ में गेन करना है। सिर्फ अंडरस्टैंडिंग से कुछ नहीं होगा, जब तक आप नंबर लेके नहीं आए हो तब तक आपके पेरेंट मानेंगे ही नहीं कि आप पढ़ाई भी करते हो। ठीक है, चलिए तो आपको लिखना कैसे है, ज्वार रोटी प्लेट 30 रुपीज़, पुलाव प्लेट 20 रुपीज़। यहाँ तक क्लियर है, दोनों लाइन क्लियर है आपको। ठीक है, ज्वार रोटी ऑर्डर इन अ डे एक्स और पुलाव ऑर्डर इन अ डे वाई। ठीक है, तो टोटल अमाउंट अर्न कितना होगा, एक्स। ठीक है, ये डबल एक्स नहीं है, एक आपका ये वाला एक्स है जो कि इन्होंने बोला है कि एक दिन में खर्च हो रहा है, और दूसरा आपका मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, तो एक्स × 30 और ये हो जाएगा प्लस वाई, सॉरी यहाँ पे साइन सही कर लीजिए, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई है। ठीक है, वाई × 20। ठीक है, तो इसका आंसर क्या निकल के आएगा, थोड़ा सा ऊपर करती हूँ स्क्रीन को।
ये देखिए यहाँ पर क्या, यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। तो आंसर क्या निकल के आएगा, 30 में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30x, और 20 में y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20y, और बीच में हमारा साइन है प्लस का। टोटल अमाउंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, प्लस करना पड़ता है। तो ये आपका एक्सप्रेशन क्लियर है अब आपको। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहा जा रहा है, पुष्पिता सेल्स 2 टाइप ऑफ फ्लावर्स ऑन इंडिपेंडेंस डे, ठीक है। इंडिपेंडेंस डे पे वो फ्लावर सेल कर रही है, चंपक एंड मैरीगोल्ड, ठीक है। उन्होंने 2 तरह के फ्लावर सेल किए हैं, एक चंपक और दूसरा मैरीगोल्ड। पी कस्टमर ओनली अबाउट चंपक, ठीक है। पी कस्टमर ऐसे हैं, एक्सप्रेशन यहीं से लिखना शुरू करते हैं। पी कस्टमर ऐसे हैं जो केवल चंपक वाले फूल ले रहे हैं, ठीक है। एंड क्यू कस्टमर्स ओनली अबाउट मैरीगोल्ड, और जो क्यू वाले कस्टमर हैं वो सिर्फ मैरीगोल्ड के फ्लावर खरीद रहे हैं। ऑन द एंड ओके एंड आर कस्टमर अबाउट बोथ, और आर कस्टमर ऐसे हैं जो दोनों ले रहे हैं, सी भी और एम भी, इनको दोनों चाहिए, ओके। ऑन द सेम डे सी गेव अवे टाइनी नेशनल फ्लैग टू एवरी कस्टमर, ठीक है। तो वो साथ में क्या कर रही है पुष्पिता, जिनको फ्लावर दे रही है, नेशनल इंडिपेंडेंस डे है जो भी है, तो नेशनल फ्लावर तो देना तो बनता ही है, तो सारे कस्टमर को साथ में एक नेशनल फ्लैग भी गिफ्ट कर रही हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, पढ़ते हैं आगे। सी गेव अवे अ टाइनी नेशनल फ्लैग टू एवरी कस्टमर, तो हाउ मेनी फ्लैग्स डिड सी गिव अवे दैट डे, ठीक है। तो अब हमें फ्लावर के बारे में नहीं, हमें फ्लैग के बारे में आंसर निकालना है। तो चलिए समझिए पहले, पी कस्टमर को कितना, एक फ्लावर लिए तो पी कस्टमर को एक एक फ्लावर मिल जाएगा। इसके बाद क्यू वाले ने मैरीगोल्ड लिया तो उनको भी एक एक फ्लावर मिल जाएगा, और क्यू वाले ने 2-2 फ्लावर लिए हैं, सॉरी आर वाले ने 2-2 फ्लावर लिए हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि 2 फ्लावर लेंगे तो उनको 2 फ्लैग मिलेगा, कस्टमर तो एक ही है ना, ठीक है। जैसे मैं किसी मार्केट में गई हूँ फ्लावर खरीदने के लिए, मैंने 2 फ्लावर लिए हैं और गिफ्ट फ्री एक है उस पर, तो हमें 2 फ्लैग थोड़ी मिलेंगे, कस्टमर हमें एक है तो हमें एक ही फ्लैग मिलेंगे। ये समझिएगा, यहाँ पर गलत मत करिएगा। तो यहाँ पर आपका एक्सप्रेशन क्या बन गया, आर, यानी पी प्लस क्यू प्लस आर, ठीक है। तो इसमें चलिए आंसर चेक करते हैं हम। देखिए इसमें भी हमारा ऑप्शन फर्स्ट ही सही है, देख रहे हो, पी प्लस क्यू प्लस आर, ये हमारा टोटल अमाउंट हो गया फ्लैग का जो उस दिन उन्होंने गिफ्ट किया है, ठीक है। आप इसका सॉल्यूशन भी देख लीजिए और अपने बुक कॉपी में इसी तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या समझ के कर लीजिए, जैसे भी है सेव कर लीजिए वीडियो को। पर आपको लिखना इसी तरीके से है, जैसे कस्टमर अबाउट चंपक पी, एंड कस्टमर अबाउट मैरीगोल्ड क्यू, एंड कस्टमर बोथ आर, और नेशनल फ्लैग वाज गिवन टू एवरी कस्टमर, ठीक है ना, एवरी को दिया गया है, ये नहीं लिखा गया है कि आर वाले को डबल मिला है। तो टोटल नेशनल फ्लैग डिस्ट्रीब्यूट कितना हो गया, पी प्लस क्यू प्लस आर, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। अ स्नेल इज ट्राइंग टू क्लाइंब अलोंग द वॉल ऑफ अ डीप वेल, ठीक है। एक स्नेल है जो कि कुएं में रहता है, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, कुएं के दीवार से ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, ओके। इसके बाद देखते हैं, ड्यूरिंग द डे इट क्लिम्ब अप u सेंटीमीटर एंड ड्यूरिंग द नाइट इट स्लोली स्लिप डाउन d सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या कर रहा है, दिन में तो वो किसी तरीके से चढ़ जाता है लाइट देख देख के u सेंटीमीटर, लेकिन रात होते ही वो क्या होता है, नीचे फिसल जाता है d सेंटीमीटर। चलिए ट्रेजेडी हो गई इसके साथ। अब आगे देखते हैं क्या करना है। दिस हैपन फॉर 10 days एंड 10 नाइट, ये ऐसा कितने दिन तक चल रहा है, 10 रात और 10 दिन तक की ये कहानी बताई जा रही है हमें। तो हमें क्या करना है इसमें, राइट एन एक्सप्रेशन डिस्क्राइबिंग हाउ फार अवे द स्नेल इट फ्रॉम द स्टार्टिंग पोजिशन, ठीक है। अब हमें बताना है कि यह स्टार्टिंग पोजिशन से अब तक 10 दिन 10 रातों में वो कहाँ तक पहुँचा है। तो चलिए सॉल्यूशन भी बता देती हूँ सीधा। सबसे पहले आपको लिखना है कि स्नेल का मूवमेंट डे एंड नाइट, तो डे एंड नाइट दोनों के बीच में कितना आपका बना, यू चढ़ रहा है, ठीक है, ब्रश ले लेती हूँ, यू चढ़ रहा है वो, ठीक है, और क्या हो रहा है वो डी नीचे आ जा रहा है, तो यू माइनस डी यही होगा ना उसका चढ़ने। मान लीजिए कि 10 सेंटीमीटर वो चढ़ता है दिन में और रात में 2 सेंटीमीटर मान लीजिए फिसल जाता है, तो टोटल कितना चढ़ पाया, 8 ही चढ़ पाया ना, क्योंकि हमने 10 में से 2 माइनस कर दिया। तो यही हमारा एक्सप्रेशन बना। एक्सप्रेशन देखिए, ये मिसप्रिंट कितने होते हैं, बच्चे कितने डिस्टर्ब होते होंगे जब इस तरीके से वो कहीं से नोट करते होंगे क्वेश्चन। हमें जब बोला जा रहा है कि यू एंड डी सेंटीमीटर है तो हम यू एंड भी क्यों लेंगे, ठीक है। आप जैसे कि देख पा रहे हो आपके क्वेश्चन में, मैंने अभी देखा है शायद,
कि जब आपको दिया हुआ है, आपको यहाँ एक्सप्रेशन दिया हुआ है डी और यू यूज करना है, तो हम भी क्यू यूज करेंगे, ठीक है, आप डी यूज करिएगा, ठीक है, एक्सप्रेशन में। चलिए, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, u माइनस डी, यहाँ पर हम कर लेंगे डी। ये इसका एक दिन का हुआ चढ़ने का, एक दिन में बस ये इतना ही चढ़ पा रहा है। तो इसी तरीके से 10 दिन और 10 रात में कितना चढ़ पाएगा, तो उसमें से 10 मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर 2 दिन का होता है तो 2 मल्टीप्लाई करते हैं, 3 दिन का होता है तो 3 मल्टीप्लाई करते हैं। 10 डेज का पूछ रहा है तो 1 डेज का हमें पता है, 10 डेज का पूछ रहा है तो क्या करेंगे, 10 उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे u माइनस डी करके, ठीक है, यहाँ पे d कर लीजिएगा, v नहीं है, ठीक है। तो आपका हो गया 10 u माइनस डी सेंटीमीटर। तो टोटल डिस्टेंस मूव बाय द स्नेल फ्रॉम इट्स स्टार्टिंग पॉइंट 10 u माइनस डी सेंटीमीटर, ठीक है, क्लियर है अब आपको। चलिए, अब इसमें एक और क्वेश्चन ऐड किया गया है, उसको भी पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, व्हाट कैन वी से अबाउट द स्नेल मूवमेंट इफ d ग्रेटर देन u। अगर कहा जा रहा है कि d ग्रेटर है किससे, u से, इसका कहने का मतलब क्या है कि वो चढ़ता कम है, फिसलता ज़्यादा है। मान लीजिए कि वो 5 फिसल जाता है और 4 ही चढ़ पाता है, यानी कि ये ग्रेटर हो गया। इस तरीके से कहने का मतलब है कि 5 ही फिसल जाता है, 4 ही चढ़ पाता है। तो समझिए उसका तो जो डिस्टेंस वो चढ़ पा रहा हो तो माइनस में जा रहा है, माइनस में जा रहा है ना, तो टॉप पे तो कभी पहुंच ही नहीं पाएगा इस तरीके से। तो चलिए, इसका सॉल्यूशन कैसे लिखना है आपको ये देख लेते हैं। तो आपको इसमें इस तरीके से लिखना है कि इफ़ डी ग्रेटर देन यू तो द स्नेल वुड स्लीप मोर, ऑफकोर्स ज़्यादा वो स्लीप कर पा रहा है, ड्यूरिंग नाइट दैट इट क्लीम ईच डे एंड कैन नेबर इज़ द हाइएस्ट ऑफ द वेल। वो कभी बाहर ही नहीं निकल पाएगा वेल से, उसको उसी में रहना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 3 जो वर्ड प्रॉब्लम थे आज हमने किए हैं। अगर आपको ये समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है, तो आपको तो बस एक ही काम करना होता है, वीडियो को लाइक करना होता है, शेयर करना होता है, और अगर आप पहली बार वीडियो पे आए हैं तो सब्सक्राइब भी करना होता है, ठीक है। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, वर्ड प्रॉब्लम के साथ। तब तक आप इसकी प्रैक्टिस लगाइए, अपना नोट्स बनाइए, कॉपी में सुंदर सुंदर लिखिए और ढेर सारी प्रैक्टिस लगाइए। ओके, बाय गाइज।